अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे, आपकी खुशियों में बहुत सारा इजाफा करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरे चाय के मग को देख के आप लोग परेशान तो हो गए होंगे कि इतनी चाय और वो भी इतनी गर्मी में। लेकिन भाई क्या करूँ, मैं तो इतनी चाय पीती हूँ और जब तक ना पी लूँ मेरा दिन नहीं गुजरता। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, अदनान को मैंने नाश्ता करवा के भेज दिया था जिम, और ख़ुद मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। आज मेरी तबीयत बहुत अपसेट हो रही थी, पता नहीं क्यों। और बस फिर मैंने चाय और साथ में थोड़े से ना बिस्किट्स वगैरह ही ले लिए, क्योंकि आगे फिर काम भी करना होता है पूरा दिन, और फिर आप बिल्कुल ही कुछ ना खाओ तो एनर्जी का लेवल फिर बिल्कुल ही लो रहता है। इसलिए मैंने कहा चलो चाय तो फेवरेट है ना, चाय तो बना के पी लो। ये अलग बात है आजकल मेरा चाय पे भी इतना ख़ास दिल नहीं कर रहा, तो लेकिन बनाई, साथ बिस्किट्स वगैरह लिए और बस फिर आ गई किचन में अपने एज यूजुअल कामों के लिए, कुकिंग के लिए। अब अगला मरहला ये था कि पकाऊं क्या, तो शुक्र है ये मरहला भी अदनान ने आसान कर दिया। उन्होंने कहा आज वाइट चने बना लो। तो अच्छा, पता है क्या होता है कि अगर आपको पता हो ना कि आपने क्या बनाना है, फिर आपके लिए इजी हो जाता है, आप फ़ौरन वो चीज़ कर लेते हो और फटाफट बना लेते हो। लेकिन अगर आपको यही मालूम ना हो और आपने सोचना हो कि क्या बनाओ, फिर पहले एक ऑप्शन की तरफ आपका दिमाग जाता है, फिर उसके फ़वाइद और नुकसान सोचने के बाद फिर दूसरे ऑप्शन की तरफ दिल जाता है, फिर उसको सोचने के बाद बिल आखिर इंसान थक हार कर किसी एक ऑप्शन को चूज़ कर लेता है, और वो बड़ा ही ना स्ट्रेसफुल मरहला होता है कि क्या पकाएं। तो इसीलिए मैं तो अदनान से अक्सर पूछ लेती हूँ कि क्या पकाऊं। अच्छा, कुछ दिनों से उन्होंने जिम छोड़ा हुआ था तो इसलिए हमारी सालन रोटी चल रही थी। तो अब जो है उन्होंने रेगुलर जिम स्टार्ट कर दिया है, तो अब आइंदा से डाइट जो है वो उसी के हिसाब से हुआ करेगी। तो उसमें ज़्यादातर वो स्टीम चिकन लेते हैं या फिर नाश्ते में उनका ब्रेड और बटर वगैरह होता है, तो दोपहर में थोड़ा सा सालन वगैरह खा लेते हैं। तो अब शुक्र है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अच्छा, जब अदनान जिम स्टार्ट कर देते हैं ना, तो उस टाइम मेरी डाइट ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो तो अपनी डाइट ही ले रहे होते हैं और नॉर्मल और मतलब मेजरमेंट्स के हिसाब से, और मैं जो हूँ ना, मैं बीच में रगड़ी जाती हूँ कि मैं कहती हूँ मैं एक अकेली अपने लिए क्या बनाऊँ, और इस लिहाज में ना मैं फिर फंस जाती हूँ। और मेरा फिर मैं क्या करती हूँ, या तो अपने लिए पराठा, अंडा और साथ में चाय बना के ना मैं कहती हूँ चलो इस चीज़ पे ही ना मैं गुजारा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पराठा अंडा काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मैं जो है ना ज़्यादातर उसको कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना साथ चावल भी बॉईल कर लिए थे, तो उससे बड़ा मज़े का कॉम्बो बन गया था। यहाँ पर जी अदनान जो है वो अपनी कुछ शॉपिंग करके लाए थे गुज़श्ता रात, तो मैंने कहा चलो इनको भी हैंग आउट कर दूँ। अच्छा, बड़े मज़े की। अच्छा, मुझे शादी से पहले कुछ इतना ख़ास तजुर्बा नहीं था मर्दों की शर्ट्स कैसी होती हैं और ट्राउज़र्स कैसे लेने होते हैं। तो अब जो है ना अदनान की देखती हूँ, फिर मुझे जो अदनान पे सूट करते हैं फिर मैं उनको बताती हूँ हाँ ये आप पे सूट कर रही है या ये नहीं सूट कर रही। तो अब जो है ना थोड़ा आइडिया हो गया है। तो यहाँ पर जो है वो अपनी शर्ट्स वगैरह लेकर आए थे और बड़े मज़े की स्टफ़ की थी। अच्छा, ये वाला जो स्टफ़ था ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने मज़े का, कोई सिल्क टाइप सा फैब्रिक था। सिल्क नहीं था लेकिन मतलब थोड़ा मज़े का फैब्रिक था, नरम सा। एक इस तरह का और था जो उन्होंने आज वेयर कर लिया था, तो ये वाला मुझे उनका ना बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, पता है क्या, मैं गर्मी की बहुत ही ज़्यादा खुड्डी हूँ, यानी कि मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती गर्मी। और अक्सर ना मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं दिन में प्लान बनाती हूँ कि अच्छा चलो शाम को अदनान आएंगे तो उनके साथ जाके जो है ना मैं ले आऊँगी। फिर मैं कहती हूँ इतनी गर्मी में नहीं मैं नहीं जा रही ना। तो पता है क्या, गर्मी का सोच के मेरे दिमाग में, अच्छा शादी से पहले भी ना मुझे बहुत मुश्किल लगता था मार्केट जाना, स्पेशली गर्मियों में, तो बड़ी मुश्किल से ना मैनेज करके फिर मैं जाती थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अदनान की पूरी एक वार्डरोब है जिसमें उनकी सारी शर्ट्स और सारे ट्राउज़र्स जो है उनको मैं अलग अलग करके हैंग कर देती हूँ, और सुबह जब उन्होंने रेडी होना होता है तो उन्हें ईजी होता है, वो खुद अपनी मर्ज़ी का अपना ड्रेस जो है ना निकाल लेते हैं। अब मुझे ये टेंशन नहीं होती कि उनको ना ड्रेस वगैरह देना है, वो खुद ही जो है ना अपनी मर्ज़ी का निकाल के जो है ना वो पहन लेते हैं। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से जब हम दूध मंगवा रहे थे ना, उसमें इतना अजीब सा टेस्ट आ रहा था, शायद गाय वगैरह को इंजेक्शंस लगाए थे, तो इतना कुछ उसमें टेस्ट आ रहा था कि मेरा चाय पीने को बिल्कुल दिल नहीं करता था। फिर हमने जो है ना चेंज किया दूध, तो अब जहाँ से आता है वो तो अच्छा ही दूध देता है, थोड़ी भलाई वगैरह भी आ जाती है। अच्छा, जब हमारा गाँव से आता था ना तब अच्छी खासी भलाई आती थी उस पर, लेकिन फ़िलहाल गाँव से नहीं आ रहा, तो इसीलिए जो है ना यहाँ से हम लोग मंगवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं कुछ बनाऊँ। एक तो मेरी तबीयत अपसेट थी और मेरा टीवी देखने का भी मूड नहीं हो रहा था,
मैंने जल्दी से सफाइयाँ की और उसके बाद ना मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, मैं फ्री नहीं बैठती ना, कुछ करती हूँ। तो फिर इसलिए मैं ना अपनी चीज़ें निकाल के बैठ गई। जब मैंने ना एक ऑर्गेनाइज़र देखा था इंटरनेट पे ही ना, तो वहाँ पर मुझे वो अच्छा लगा, बट मैंने कहा क्या मैं इसको इतना एक्सपेंसिव मंगवाऊँ, तो मैं घर में कुछ जुगाड़ लगा लेती हूँ ना। फिर मैं ढूंढती रही चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बस जो जो चीज़ें मुझे समझ में आई वो मैं उठा के ले आई कि चलो इन चीज़ों से जो है ना प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा, प्यारा सा एक डेकोरेशन पीस जो है ना वो तैयार हो जाएगा। बस फिर मैं पेंट वगैरह उठा लाई और फिर बैठ गई अपने पेंटिंग शेंटिंग करने के लिए। और ज़्यादा थीम जो है वो मैंने इसमें ब्लैक यूज़ करनी थी, क्योंकि जो मैंने देखा था डेकोरेशन पीस उसमें ज़्यादा ब्लैक कलर यूज़ हुआ था। तो बस फिर इसलिए मैंने, अच्छा ये वाला कप जो है ना इसके साथ का एक टूट गया था, उस पर भी मैंने आयत लिखी हुई थी, उसको भी डेकोरेशन पीस बना दिया था। और ये वाला जो एक सिंपल पड़ा था, मैंने कहा यूज़ तो हो नहीं रहा, तो इससे बेहतर है कि इससे कोई डेकोरेशन पीस ही बना लिया जाए। तो इसलिए मैंने इसको यूटिलाइज़ किया। साथ में वो जो बॉक्स है उसको, उसकी ये हिस्ट्री है कि उसमें कोई रशियन सैलेड वगैरह आया था आई थिंक, तो उसको भी मैंने संभाला हुआ था। फिर ये जो आपको ढक्कन सा नज़र आ रहा है, ये भी जो है वो बॉक्स का था, जो मैंने बॉक्स का बनाया था पिछले दिनों DIY, उसका ये ढक्कन था। तो ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, इससे अक्सर मैं एज अ लिड इस्तेमाल कर रही थी। तो अभी फिर मैं इसको उठा लाई, मैंने कहा चलो इसको यहाँ पर ना यूटिलाइज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर पेंटिंग वगैरह मैंने डन कर ली थी और उसके बाद ना मैंने कॉटन बड से वाइट पेंट लिया और छोटे छोटे ना फ्लावर्स बनाना स्टार्ट कर दिए। उससे ये है कि थोड़ा एकदम ना इसकी लुक्स उठना शुरू हो गई और प्रिटी सा ना दिखना शुरू हो गया। और अब तक मुझे लग रहा था कि इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही बन जाएगा। पहले कंफ्यूज थी कि पता नहीं सही बने या ना बने। अच्छा, मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, ऐसा होता है ना कि कोर्स वगैरह किया होता है और थोड़ा प्रैक्टिस होती है। मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, लेकिन बचपन से ही ना मुझे बहुत शौक़ था क्राफ्ट्स का और ड्राइंग करने का। तो इवन मेरे स्कूल में भी मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था इस चीज़ पर। तो इसीलिए ना अब शादी के बाद भी मैं कहती हूँ कि बेहतर है कि बंदा इन चीज़ों को जंग ना लगने दे, इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करे। और वैसे भी जब फारिग टाइम में बंदा होता है ना, तो दिमाग में बहुत सी सोचें वगैरह आ रही होती हैं, तो उनको सोचने से बेहतर है कि इंसान अपने आप को किसी काम में बिज़ी कर ले। और जब से मैं इन चीज़ों में बिज़ी हुई हूँ ना, मुझे किसी और चीज़ की तरफ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। और ये देखिए यहाँ पर कितना क्यूट सा ये तैयार हो गया ना। तो अब ये वाली जो ट्रे थी छोटी सी, ये मैं $1 से लाई थी, इसको भी मैंने ब्लैक पेंट कर लिया था। अब एक साइड पे इसके मैं रखूँगी ये वाला बॉक्स, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। अच्छा, इसके अंदर अगर कुछ रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसके अंदर कुछ नहीं रख रही, इसको ऐसे ही मैंने ऑर्गेनाइज़र के तौर पर रख दी है। साथ में मैंने ये कप रखा है, उसके अंदर ना ये जो बाजरे के सिट्टे हैं ना तो ये बाजरे के सिट्टे डालूँगी और साथ में ना एक वो फ्लावर जो है वो डालूँगी। और कितना क्यूट लग रहा है ना, मुझे बहुत खूबसूरत लगा था ये। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा, इस पे हार्डली मेरा तकरीबन पौना घंटा लगा था और बड़ा अच्छा तैयार हो गया था ना। और पहले तो मैंने वो जो अखरोट वाला DIY बनाया था वो मैंने टेबल पे रखा था, बट अब मैंने सोचा कि नहीं, इसकी जगह यहाँ पर बनती है तो वो मैंने उठा लिया और यहाँ पर जो है ना मैंने इसको रख दिया। और ये बहुत क्यूट लग रहा था, मुझे बहुत हसीन लगा। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा, अब अगली एक चीज़ थी, ये भी मेरे पास रोल्स काफ़ी पड़े हुए थे ना, तो अब मैंने सोचा कि इनका भी कुछ बना ही लूँ बैठी हुई जो हूँ। और वो वाला चूँकि मेरा जल्दी बन गया था DIY, तो मैंने कहा चलो अब एक और भी बना लेती हूँ। अब इनको मैंने लिया पहले। अच्छा, इनको लेने के बाद अब अगला प्रोसेस था सोचने का कि मैं इसका क्या बनाऊँ। फिर बिल आखिर एक नतीजे पर पहुँची, तो मैंने इसको जो है ना कट कर लिया। अच्छा, ये जो बात होती है ना कि चीज़ आप बना लेते हो, लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ता है कि आपने इस चीज़ को लगाना कहाँ है, क्योंकि गलत जगह पे अगर आप चीज़ लगा दोगे ना तो आपकी चीज़ सारी ज़ाया हो जाएगी, आपकी चीज़ का हुस्न बर्बाद हो जाएगा। तो मैं खुद का अक्सर ऐसे होता है, काफ़ी दफ़ा कोई चीज़ बनाती हूँ, उसके बाद मैं एक जगह लगाती हूँ, फिर मुझे वहाँ पर फिट नहीं लग रही होती, फिर मैं उसे वहाँ से उतारती हूँ, कहीं और लगाती हूँ। जब तक मेरा पूरी दिली तसल्ली नहीं हो जाती ना, तब तक मैं उसको मूव कराती रहती हूँ जहाँ पर वो चीज़ उठ जाती है। अच्छा, कुछ चीज़ों का मुझे फ़ौरन ही आइडिया आ जाता है कि वहाँ पे ये चीज़ सूट करेगी, लेकिन कुछ चीज़ों का नहीं भी आ रहा होता। जैसे अब इनको मैं बना तो नहीं थी, लेकिन कंफ्यूज थी कि मैं इनको ना कहाँ लगाऊंगी। कभी गैलरी का ख्याल आ रहा था और कभी जो है ना कमरे का ख्याल आ रहा था।
बिल आखिर मैंने इसको कमरे में ही लगाया अपने गेस्ट रूम में, और ये बहुत क्यूट लगा था। इसके अंदर मैंने छोटे छोटे से प्लांटर्स जो है वो लगा दिए थे और बहुत हसीन लग रहा था। अच्छा, इस वॉल पे मैं कब से सोच रही थी कि मैं कुछ करूँगी ना, लेकिन बस कोई जुगाड़ नहीं लग रहा था कि कब बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। तो आज ना जब मैंने इसके ऊपर ये लगाया तो मुझे बहुत प्रीटी लगा, यानी कि पीछे से वॉल सारी ना कवर हो गई थी और बेड्स की लुक भी इन्हेंस हो गई थी। बहुत क्यूट लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब आप अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे रात के 11 बजे इतना ने मैसेज किया कि मैं जो हूँ ना स्टीम चिकन खाऊंगा। तो बस फिर उस टाइम पे मैंने चिकन को जल्दी से डीफ्रोस्ट किया और उसके बाद फिर ना मैंने इसको मसाले शसाले लगाए और बनाना स्टार्ट किया। मैं पहले ना हर एक का अपना स्टाइल होता है बनाने का। मैं पहले इनको मसाले लगा के मैरिनेट करती हूँ, उसके बाद हल्का हल्का सा फ्राई करके तो उसके बाद फिर ना मैं स्टीम होने के लिए रख देती हूँ। स्टीमर मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है तो इसको मैं देगचे में ही ना स्टीम कर लेती हूँ। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अल्लाह हाफिज़।